शक्ति तीलू रौतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। देखिए आखिर कौन है ये तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार पाने वाली महिलाएं। मुख्यमंत्री जी ऑडिटोरियम में आ गए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर करताल ध्वनि से हमारे युवा लोकप्रिय और ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी का हम स्वागत करते हैं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहेंगे। पौधे, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह देकर हम उनका सम्मान करते हैं। तो इस कड़ी में मैं माननीय मंत्री महिला सशक्तिकरण और बाल विकास श्रीमती रेखा आर्या जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करने का कष्ट करेंगे। स्मृति चिन्ह और पौधा के आगे चलें। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक वीरांगना जिसने अकेले होने पर भी हार नहीं मानी। 8 अगस्त को हर साल तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। 1661 को पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में जन्मी तीलू ने साहस और शौर्य की ऐसी मिसाल पेश की जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार तीलू रौतेली के जज्बे को नमन करते हुए उनकी जयंती पर हर साल तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस वर्ष सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं साहस सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किशोरियों और महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित कर रहा है। ये पहली बार होगा जब कोरोना वॉरियर्स महिलाओं को भी तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तीलू रौतेली जैसी महान वीरांगना के जीवन से प्रेरणा लेते हुए और साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और बड़े ही गंभीरता के साथ में काम कर रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर तीलू रौतेली पुरस्कार सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम में अभी जिनका आपने यहाँ से संबोधन सुना, उद्बोधन सुना, हमारे प्रदेश की आपके विभाग की मंत्री और विभाग की कम कहूँगा, आप सबकी जैसी दिख रही है आदरणीय रेखा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव श्री सेमवाल जी, श्री प्रशांत जी एवं सभागार में उपस्थित हमारे दूर दूर से आई हुई सभी वीरांगनाएं जिनको आज हम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और वैसे भी हमारा जो प्रदेश है वो हमारा प्रदेश देखिए जो बना है उसमें मातृशक्ति का योगदान बहुत बड़ा रहा है। मसूरी का गोलीकांड हो, चाहे रामपुर तिराहा गोलीकांड हो, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं उस मातृशक्ति को नमन करता हूँ। और आज हमारे बीच से हमारे यहीं हरिद्वार में जिनका परिवार रहता है, अभी जिनका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया हमारे बीच में से हॉकी टीम ने जिस प्रकार का वहाँ पर प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर, वो वास्तव में दिल को छूने वाला था। जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे टीम से बात करी तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने भी
कोई उन्होंने बात भी नहीं करी थी कि हमें पुरस्कार से सम्मानित करिए या हमको ये सम्मान दीजिए। तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और इतना शानदार प्रदर्शन किया है एक सामान्य परिवार की बहन ने। तो उनको हम लोगों ने तीलू रौतेली पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया है। इसके साथ साथ सरकार ने 25 लाख रुपए की घोषणा उनको जो है उनके प्रोत्साहन के लिए ये भी घोषणा की है। इसके साथ में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, जिनको आज बहुत सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, अभाव में जिनका जीवन चलता है। जब कोई पुरस्कार पा लेते हैं, कोई मेडल जीत जाते हैं, कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे पुरस्कार उनको मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन उससे पहले जब वो संघर्ष करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारियां करती हैं, उस समय उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सारी कमी होती है। तो हम नई खेल नीति भी लेकर आ रहे हैं हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। कि नई खेल नीति हम जल्दी उसको लाएंगे और नई खेल नीति में उसमें पहले जो तैयारियां होती हैं, पहले जो उनको खाने का सामान होता है, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, तमाम प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, उसमें हम खेल नीति में उसकी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो अपनी तैयारियां जो है अच्छी प्रकार से कर पाएँ। अभी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेरे पूज्य पिताजी आंगनबाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा उनका उससे जुड़ाव रहा और मेरा भी सो उनका। तो विभाग के लोगों ने, अखिलेश मिश्रा उस समय डॉक्टर साहब वहीं थे कहाँ उधम सिंह नगर में, तो इनके विभाग ने कहा कि कहीं ज़मीन नहीं मिल रही है। तो उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसी में से जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भी दिया। और मुझे मैं आज आप लोगों के जाना चाहिए, उत्तराखंड हमारा संपूर्ण हिंदुस्तान का एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, तो यहाँ से सब जगह एक संदेश जाना चाहिए और वो संदेश देने का काम आप सबके माध्यम से होगा और आप सबकी भागीदारी, आप सबकी जो है इसमें मैं कहूँगा कि एक तरह से नीचे जाकर जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमसे अपेक्षा की गई है और हमारी नई पीढ़ी जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे जो त्यौहार, हमारे आने वाले पर्व, उनके प्रति थोड़ा सा उनका जो रुझान कम हो रहा है, वो रुझान बढ़ेगा। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी के नायक हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी उनके जीवन को वो जानेंगे, वो उनकी स्मृति में रहेंगे, उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे और निश्चित रूप से एक नए भारत का सूत्रपात, एक नए युग की शुरुआत, जैसे कि हम पहले से कहते थे भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, समूची दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। आज हमने देखा कि जब ये कोरोना आया, दुनिया के दूसरे देश कोरोना बनाने का काम कर रहे हैं, लैबों में जो है अनुसंधान कर रहे हैं और कोरोना जैसी विश्वव्यापी जो महामारी है, दुनिया को विनाश की ओर ले जाने वाली महामारी है, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सारे वैज्ञानिक अनुसंधान करके, रिसर्च करके कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं कि और कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी देने का काम कर रहे हैं।
राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य जी ने इन महिलाओं को ये पुरस्कार वितरित किए। अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी में विशेष कार्य करने वाली 22 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। कुल 44 महिलाओं को इस खास तरह के पुरस्कार से नवाजा गया।